नमस्कार। तो फाइनली आज नरेश सर के पूरे जो चना का खेती हुआ था, फाइनली उसकी कटाई गहाई सब हो गई है और तुल भी चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा एक एवरेज लगाते हैं कि जो चना की खेती एक नया एक्सपीरियंस के साथ नरेश सर ने किया है इस साल। जो पहले करते थे पारंपरिक तरीके से, लेकिन इस साल शामिल हो गया इंडिया ग्रो का प्रोडक्ट। तो उसमें क्या अंतर हुआ अब वो जानेंगे, वो सुनेंगे हम नरेश सर के ही जुबानी। तो नरेश सर, आपने कितने तरीके से चने की खेती की है? जी सर, सबसे पहले मेरे को किसान भाइयों का मेरा सबसे नमस्कार। और मैं जो इस प्रकार से चने की खेती किया सर, मैं 3 प्रकार से खेती किया। पहली खेती मैं एक पारंपरिक के रूप में किया, जैसे हमारे हर किसान भाई करते हैं। उसमें हमें पैदावारी पर एकड़ में 6 कुंटल मिली। इसके बाद में हम पारंपरिक के साथ साथ इंडिया ग्रो के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल किया, वो भी 3 एकड़ में किया, जिसकी लागत हमारी ऊपरी लागत 4,000 रुपये आई 3 एकड़ में। तो उसमें क्या किए पारंपरिक के साथ साथ? उसमें पारंपरिक के साथ में हमने स्प्रे किया, जैसे ग्रो मैजिक है, MI स्प्रे है, ओलिव है, ऐसी चीज़ों का हमने स्प्रे किया। उसकी एक्स्ट्रा लागत हमारी 3 एकड़ में 4,000 रुपये आई, पर उसकी उपज पर एकड़ में हमारी 2 कुंटल एवरेज बढ़ी। और तीसरा सर वो है जो हमें इंडिया ग्रो जो भूवस्त्र है, ग्रो मैजिक है, ओलिव है, माई प्राउड है, MI स्प्रे है, सारी चीज़ों का सबसे सर्वप्रथम हमने उसका बीज का उपचार किया। उपचार करने के बाद में जैसा उसका समय था, उसके बाद में हमने इंडिया ग्रो का जो भी ओलिव था उसका भी पानी चलने के पहले स्प्रे किया। इसके बाद में फिर 30 दिन के होने के बाद में जब हमारा हल्का हल्का फूल आने लगा, फिर भी हमने एक बार और स्प्रे किया। तो इसमें हमारी 3 एकड़ में ऊपरी लागत हमारी करीब 9 से 10 हज़ार रुपये आई एक्स्ट्रा। पर हमने जब इसकी उपज किया तो हमारी पर एकड़ में 4.5 कुंटल एक्स्ट्रा उपज आई। तो 1 एकड़ में टोटल उपज कितनी आई? अब 1 एकड़ में हमारी 10.5 कुंटल हुई। पारंपरिक में 1 एकड़ में उपज 6 कुंटल, यानी 6 क्विंटल पारंपरिक खेती से हुआ। जी सर। लेकिन जब इंडिया ग्रो का आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो टोटल आपकी 10.5 क्विंटल उपज हुई। बिल्कुल, यानी कि 4.5 एकड़ का एक्स्ट्रा उपज हुआ, क्विंटल का एक्स्ट्रा उपज हुआ। तो सर लागत कितनी एक्स्ट्रा लगी? लागत सर एक्स्ट्रा तो हमारी इस पारंपरिक खेती के हिसाब से हमारी पूरी लागत 9 से 10 हज़ार रुपये लगी। पर मेरा मानना है जब हम लोग उसको मान लो, क्योंकि सर मेरा सवाल ये है कि जी, किसान बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा पड़ता है। जी सर। तो आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट कैसा पड़ा? सर मेरे हिसाब से तो जब मैं इसकी तकनीक किया तो मेरे को ये प्रोडक्ट फ्री में पड़ा। बल्कि मेरे को इसमें और फायदा हुई। तो यानी कि जो हम बोलते हैं कि इंडिया ग्रो का प्रोडक्ट यदि कोई किसान तरीके से इस्तेमाल करें तो उनकी आमदनी दुगनी होगी, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य बात है सर जी। तो देखिए, फाइनली नरेश सर का स्टेटमेंट आ चुका है, आप इनको सुने कि जो इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट से जब ये पारंपरिक जब इन्होंने खेती किया तो इनकी उपज बहुत मतलब कमाल की हुई। और इसका एक नमूना भी पेश करेंगे। तो चने का थोड़ा सा सैंपल हम लेके आए हैं, तो उसको दिखाएंगे। तो एक बार कैमरा थोड़ा सा नज़दीक करिए और दिखाइए कि चने का क्या अंतर है। देखिए सर, ये हमारी पारंपरिक खेती का चना का बीज है। इस प्रकार से है जी हमारा चना। और जो हमारा जो केमिकल भी डाला है और हमारा इसमें इंडिया ग्रो का स्प्रे भी हुआ है, उसमें ये है। ये है चनों की चमक। ठीक है। और जो हमारा विथ इंडिया ग्रो का जो कार्य हुआ है, इसमें केमिकल भी डला है, खाद भी डली है, पर एकड़ में 8 किलो DAP डली है। मात्र 8 किलो डली है। और इसकी चमक देखिए, दाना देखिए, वजन देखिए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर के कंकड़ हों, इतने वजनदार समझ में आ रहे हैं। जी सर। तो चलिए, तो अब मैं आपसे एक चीज़, मेरा एक सवाल है कि अब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके जो रिजल्ट मिला है
अब आपका क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट को लेके और किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मेरा ख्याल तो पहले मैं व्यक्तिगत तौर में सोच रहा हूँ, जिस प्रकार से जो प्रोडक्ट को अपनाया, कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस विश्वास के साथ, आशा विश्वास के साथ मैं तो निर्णय ले लिया हूँ कि मेरी घर की ज़मीन जितनी रहेगी मैं उसको यही मान लो खेती में डालूँगा। ओके, जितना भी हमारा भूवस्त्र है, MI स्प्रे है, ग्रो मैजिक है। और मैं किसान भाइयों से निवेदन करूँगा, जो मेरे दोस्त भाई हैं, चौपाल के माध्यम से या कुछ भी के माध्यम से, कि भैया हमें यदि दूनी उपज करनी है, यानी अपने आमदनी को दुगना करना है Yes. और हमें इस धरती माँ को बचाना। नशा से मुक्त करना है, Yes. तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि हमें इस पारंपरिक खेती को छोड़ करके हमें इसकी ऑर्गेनिक खेती करना ही जरूरी है, क्योंकि हम जहर से बच रहे हैं। ओके, तो जैसा आप लोगों ने नरेश सर का स्टेटमेंट सुना, इनके आप जो देख रहे हैं, जो इनका एक्साइटमेंट है इस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि यदि रिजल्ट मिलता है और इस पे आमदनी बढ़ती है, तो कोई भी काम किसान हो या कोई भी हो आमदनी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि इस प्रोडक्ट को अपनाइए, ज़मीन को जहर मुक्त करिए और अपनी उपज को बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल, जय जय माय लाइफ स्टाइल, जय जय इंडिया ग्रोथ।